बंधुगण जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य जी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए आज हम बात करेंगे सोम प्रदोष की। ये सोम प्रदोष क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको कैसे किया जाता है, इस प्रकार से पूरा इसका आप विवरण पर चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं सोम प्रदोष। इस बार हमको वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और सोमवार का दिन है। और उसी दिन जो है शाम को त्रयोदशी तिथि 15:47 से प्रारंभ होगी। इसलिए शाम के समय जो तिथि होती है उसका वो प्रदोष व्रत में उसी का जो है नियम लिया जाता है। इस प्रकार से ये सोम प्रदोष व्रत इस बार 17 अप्रैल को हमें प्राप्त हो रहा है। इसमें आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे और सभी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। और सबसे पहले अपने गुरु भगवान को आप नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे और उनका आह्वान करेंगे। घर के बाद में गुरु भगवान के बाद में गणेश जी के बाद में भोलेनाथ का और भोलेनाथ के पूरे परिवार का, लक्ष्मी नारायण का और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का, तीनों देवियों का। इस प्रकार से आप सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः कह करके सबका आह्वान करते हैं। और प्रातः जो है आप जो है शुभ मुहूर्त में जा करके सूर्य को सबसे पहले अर्घ देंगे। और इस प्रकार से आप जो है इसमें अर्घ देने के बाद में अपने पूजा स्थल पर आकर के एक चावल और रोटी या चावल कड़वा या फूल या जो है दक्षिणा आदि हाथ पर रख करके आप भगवान से सोम प्रदोष व्रत रखने की मंगल कामना प्रार्थना करेंगे। और अपने व्रत को सफल बनाने के लिए उनसे जो है आप सेवा पूरा प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से हमको शक्ति दें, सामर्थ्य दें और हमारे व्रत में आने वाली बाधाओं को दूर करने की कृपा करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करेंगे और षोडशोपचार या पंचोपचार भगवान का पूजन करेंगे। और भगवान को जो है ऋतुफल अवश्य प्रदान करेंगे। और कोई जो है दूध से बनी हुई किसी प्रकार की कोई मिठाई आप भगवान को अर्पित करेंगे। इस प्रकार से मिठाई या खीर बना करके भगवान भोलेनाथ के सम्मुख रखेंगे। थोड़ी सी आप अगर मंदिर जाते हैं तो वहाँ जा कर के दूध में जल में खीर डाल करके भगवान को चढ़ाएंगे उनके शिवलिंग पर। उसके बाद में स्वच्छ जल और गंगा जल उनको प्रदान करेंगे। इसके बाद उनकी पूजा पाठ करके शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ में शिव जी के और अन्य जो है शिव महिमा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। और अन्य जो स्तोत्र हैं, दुखदार दहन नाम का जो स्तोत्र है, अगर आप इसका पाठ करते हैं तो निश्चय ही आपको गरीबी से, दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी और धनागम की स्थिति आपकी ठीक होती जाएगी। इसको लेकर व्रत को करने के लिए सबसे मुख्य बात होती है कि आप रविवार की रात्रि को शुद्ध रहेंगे, मन से, शरीर से, वाणी से, और किसी प्रकार का व्यसन नहीं करेंगे। जो है तम्बाकू आदि खाते हैं, जो है शराब आदि पीते हैं, जो उस प्रकार के जो है मांसाहारी हैं तो उनको मांस का भोजन नहीं करना है, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना है और स्त्री प्रसंग भी नहीं करना है। तो रविवार की और सोमवार की ये 2 रात्रि आपको जो है पूरा जो है स्वच्छता से, शांति से, शुचिता से रहना है। और जितना आप शरीर, मन और वाणी से जितने पवित्र रहेंगे उतना ही भगवान के नज़दीक होंगे और भगवान के श्री चरणों में आपका ध्यान लगेगा। और इस प्रकार से आप इस व्रत को धारण करेंगे और शाम को, रात्रि को जो है पूरे दिन को इसी प्रकार से अच्छे विचारों के साथ, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हुए या सत्संग करते हुए आप व्यतीत करेंगे। और इस तरह अपना कोई नौकरी आदि, धंधा आदि करते हैं तो वहाँ पर जाकर के आप अपने मन में भगवान का जो है वहाँ पर नमः शिवाय इस तरह का जाप करते हुए अपने कार्य को संपादन करेंगे। शाम को, रात्रि के समय आप जितना हो सके उतना जागरण करेंगे और भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताएंगे। शाम की पूजा पाठ करने के बाद में भगवान को जो है वो भोग लगाएंगे, दूध का या दूध से बनी किसी वस्तु का। तो इस प्रकार से भोग लगा करके स्वयं प्रसाद रूप में उसको पाएंगे।
और जो ऋतु फल हैं उनको आप विश्व फलाहार में दोपहर में ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं। इसके बाद में रात्रि जागरण न हो सके तो रात्रि के कम से कम 11 बजे तक जगने के बाद आप शयन करेंगे और फिर जो है अगले दिन प्रातः सुबह उसी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के लगभग आप जगेंगे और जाग करके नित्य क्रिया से निवृत्ति होकर के जो है भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे और उसके बाद में भगवान की अपने पूजा स्थल पर बैठकर पूजा पाठ करेंगे जैसे नियम से रोज करते हैं और भगवान को एक थाली का भोग लगाएंगे। उस थाली में भोजन उतना होना चाहिए जितना एक व्यक्ति का पेट भरता है। तो इस प्रकार से उसमें कुछ दक्षिणा रखेंगे और उसको भगवान को अर्पित करेंगे और उसके चारों तरफ 3 बार जल छिड़क करके भगवान से उसको ग्रहण करने की प्रार्थना, आँख बंद कर प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में उसको थाली को उठा करके किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराएंगे। अगर वो आप ब्राह्मण उपलब्ध नहीं होते हैं तो आप उसको गाय को लिए पहुँचाएँगे या उसको मंदिर के पुजारी मंदिर में पहुँचाएँगे। इस प्रकार से आपका ये और उसी समय ये थाली को पहुँचाने के बाद आप अपना व्रत किसी से तरल पदार्थ से लिक्विड से आप खोलेंगे और इस प्रकार भोजन ग्रहण करेंगे और अपने आचरण को शुद्ध रखते हुए, अपने मन को वाणी को शुद्ध रखते हुए आप जब इस व्रत को करेंगे तो निश्चय ही आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। जो आपकी मनोवांछित इच्छा हो वो आप भगवान से प्रार्थना अवश्य करेंगे और उसको तीनों जब सब भी पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद में अपने मन की कामना को भगवान से प्रार्थना करेंगे और मन में कहें या बोल कर कहें, उनको सुनाना है। जो बार बार हम प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का बहुत ही विशेष असर होता है और भगवान हमारी जो है उस प्रार्थना को अवश्य ही सुनते हैं। ऐसा भी विश्वास मन में रहना चाहिए क्योंकि विश्वासम फलदायकम, ये शास्त्र में लिखा है, विश्वास ही फलदायक होता है। वरना पत्थर में कहीं भगवान नहीं होते हैं, लेकिन हमारा विश्वास उन्हें भगवान को पत्थर से प्रकट कर देता है। तो इस प्रकार से आप जो है भगवान की पूजा पाठ करेंगे। प्रेम से प्रकट हुए में जाना, ऐसा जो है आपने सुना ही होगा। इस प्रकार ये प्रोग्राम को आप ध्यान से सुनें, समझें, उसके अनुसार तदनुसार अपनी कार्रवाई अपनी कार्य योजना बना करके चलें और इस व्रत को व्रत का फल पूरा आप प्राप्त करेंगे। हमारा प्रोग्राम इसी प्रकार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल आचार्य ऋषि शर्मा को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और शेयर करके पुण्य अर्जित करेंगे। और किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।